जैसे ही पीरियड डिले होता है सो दे गो फॉर अ प्रेगा न्यूज़ और अ प्रेगा कार्ड। ये जो कार्ड है इसके अंदर 2 लाइंस आती हैं यूरिन के 2 ड्रॉप्स डालने के बाद। आइडियली हम ये गाइड करते हैं पेशेंट्स को कि आपको फर्स्ट यूरिन मॉर्निंग का टेस्ट करना चाहिए। उसके अंदर एक टेस्ट लाइन है, एक कंट्रोल लाइन है। टेस्ट लाइन पिंक आनी ही चाहिए। इवन इफ आपका टेस्ट नेगेटिव है, सिंगल लाइन ज़रूर आनी चाहिए, तभी वो किट वैलिड है। कंट्रोल लाइन हमने कहा हमेशा डार्क रहेगी। टेस्ट लाइन अगर फेंट आ रही है तो फिर हमें डाउट आ जाता है, हो सकता है कि ये फॉल्स पॉजिटिव है। कभी कभी पेशेंट्स को स्पॉटिंग हो जाती है, उनको प्रेगनेंसी हुई है लेकिन उसके बावजूद उनको ब्लीडिंग हो रही है या उनको थोड़ा सा दाग लग रहा है, तो वो डर जाते हैं कि मैम क्या हमारा बेबी ठीक रहेगा, क्या ये प्रेगनेंसी वायबल है। वायबल का मतलब कि उसमें आगे जाके बेबी बनेगा या इट विल एंड अप इन अ मिस्ड अबॉर्शन या अर्ली मिसकैरेज। नमस्कार, सेहतनामा देखते सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं प्रेगनेंसी को लेकर। पूरी सीरीज़ है, आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है, वो देख सकते हैं। लेकिन जो महिलाएं, जो लड़कियां, जो मैरिड वुमेन प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, सो जो पहला टेस्ट होता है प्रेगनेंसी का, वो कैसे सटीक जांच सकते हैं आप घर बैठे। आज इस पर बात सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम मैम। सो हमने इतने सारे वीडियोस बना लिए, पूरा प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स और क्या खाना चाहिए, डिलीवरी के बाद क्या खाना चाहिए, और एक जो बच्चे को दूध पिला रही है माँ, वो क्या खाए, सब हमने वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे आपके साथ बनाए हैं। लेकिन हमने ये वीडियो रह गया था कि फर्स्ट टेस्ट प्रेगनेंसी का वो कैसे किया जाए जो एक्यूरेट हो। राइट। सो आजकल बहुत सारी अवेयरनेस तो सोशल मीडिया पहले ही दे देता है ना। सब बच्चों को पता है कि जैसे ही पीरियड डिले होता है सो दे गो फॉर अ प्रेगा न्यूज़ और अ प्रेगा कार्ड, है ना। ये एक कार्ड टेस्ट है जो यूरिन के साथ किया जाता है, और अक्सर जिस भी बच्चों का या गर्ल्स का, यंग गर्ल्स का पीरियड 28 डेज़ का साइकिल है, हर किसी को पता होता है कि अगर मेरा फर्स्ट को पीरियड आया है तो 28 को आने वाला है या 26 को आने वाला है या फर्स्ट को आने वाला है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका 30 डेज़ का साइकिल है, 26 डेज़ का है, 28 डेज़ का है। और अक्सर सब यंगस्टर्स को पता ही है कि जैसे पीरियड मिस हुआ तो उनके दिमाग में आ जाता है कि हम यूरिन टेस्ट करते हैं। अब ये यूरिन टेस्ट एक कार्ड टेस्ट है, जो हम कह रहे थे कि एलाइजा बेस्ड एक टेक्नोलॉजी है। जो कार्ड है वो बीटा HCG के लेवल्स को यूरिन में टेस्ट करता है। आइडियली हमें जब हमारा मिस्ड पीरियड 4-5 डेज ओवरड्यू हो तब चेक करना चाहिए, मतलब क्योंकि आपकी जो डेट है उससे 5 दिन लेट हो जाए तो चेक करना चाहिए। पर लोग इतने एंग्शियस होते हैं या इतने एक्साइटेड होते हैं कि वो अपनी डेट मिस होते ही चेक कर लेते हैं, अगले दिन ही या 2 दिन बाद या 1 दिन पहले भी चेक करके आ जाते हैं। लकीली अब ये कार्ड्स इतने सेंसिटिव हैं कि जब हमारे ब्लड में ये बीटा HCG की वैल्यू 25 या 50 इंटरनेशनल यूनिट होती है तो टेस्ट पिकअप कर लेता है। ये कार्ड्स आजकल बहुत सेंसिटिव हैं, इसीलिए बहुत युवा पीढ़ी के जोड़ा जो हैं, जो शादीशुदा जोड़े, वो इवन अपना पीरियड मिस होने से पहले भी हमारे पास पहुंच जाते हैं अपना चेक करके कि मैम ये पॉजिटिव आ गया। अब हम पॉजिटिव किसको कहते हैं? ये जो कार्ड है इसके अंदर 2 लाइन्स आती हैं यूरिन के 2 ड्रॉप्स डालने के बाद। आइडियली हम ये गाइड करते हैं पेशेंट्स को कि आपको फर्स्ट यूरिन मॉर्निंग का टेस्ट करना चाहिए। वाई? बिकॉज फर्स्ट यूरिन में जो बीटा HCG के लेवल्स हैं वो मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और उसका लेवल हाईएस्ट होगा। तो इस करके अगर हम सुबह फर्स्ट टेस्ट करेंगे तो वो कभी भी हमें मिसलीड नहीं करेगा, वो एक्यूरेट टेस्ट होगा। अब कभी कभी अगर बीटा HCG के लेवल स्ट्रॉन्ग हैं तो टेस्ट इमीडिएटली पॉजिटिव आ जाता है। इसका मतलब 2 लाइंस आएंगी, उसके अंदर एक टेस्ट लाइन है, एक कंट्रोल लाइन है। टेस्ट लाइन पिंक आनी ही चाहिए। इवन इफ आपका टेस्ट नेगेटिव है, सिंगल लाइन ज़रूर आनी चाहिए, तभी वो किट वैलिड है। अगर उसके अंदर सिंगल लाइन भी नहीं आ रही तो इसका मतलब वो किट एक्सपायर्ड है, इनवैलिड है, उसको छोड़ दीजिए। अगर उसके अंदर सिंगल लाइन T पे आ रही है, जिसका मतलब टेस्ट पे आ रही है, तो इसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं है, सिंगल लाइन है, आपका किट वैलिड है और टेस्ट नेगेटिव है। अगर उस पर 2 लाइंस आ गई तो ये कंफर्म्ड है कि प्रेगनेंसी इज़ पॉजिटिव। अगर दोनों लाइंस इक्वली डार्क आई हैं तो पक्का प्रेगनेंसी कंफर्म्ड है। कभी कभी क्या होता है कि जो सेकंड लाइन है, जिसको हम कंट्रोल कहते हैं, टेस्ट कहते हैं, वो बहुत वीक आती है। अगर आपकी लाइट आ रही है, बहुत फेंट आ रही है, तो वो फॉल्स पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है,
तो एक कंट्रोल लाइन हमने कहा हमेशा डार्क रहेगी। टेस्ट लाइन अगर फेंट आ रही है तो फिर हमें डाउट आ जाता है, हो सकता है कि ये फॉल्स पॉजिटिव है। तो अब कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ये प्रेगा न्यूज़ फॉल्स पॉजिटिव आता है? वो कंडीशंस हैं जैसे कि पीसीओडी। देखा गया कि जो पीसीओडी की महिलाएं हैं उनमें पीरियड अक्सर लेट आते हैं। हमने पहले डिस्कस किया, हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं पीसीओडी के ऊपर, पीकॉस के ऊपर। उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 45-50 डेज के बाद आता है। तो उसमें क्या होता है कि बॉडी में एक इंट्रिंसिक हार्मोन है जिसका नाम है LH इज़ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब पीसीओडी के विमेन में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल इज़ हायर देन नॉर्मल और यूजुअल, और वो क्रॉस रिएक्ट करता है HCG के साथ। इसलिए इन महिलाओं में कई बार वो LH फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट दे देता है हमें प्रेगा न्यूज़ के ऊपर। उनको फेंट लाइन आती है और वो सोचते हैं कि ये फेंट क्यों आ रही है, तो वो फेंट कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव होती है, या फेंट कभी कभी बहुत अर्ली प्रेगनेंसी की निशानी भी होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम अक्सर कहते हैं कि अभी आप 3-4 डेज़ वेट करिए, 3-4 डेज़ के बाद आप फिर से रिपीट करिए और सुबह का फर्स्ट यूरिन करिए। अगर तो प्रेगनेंसी है तो वो डार्कर हो जाएगा, अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, वो सिंगल लाइन रह जाएगी। और अगर फिर भी हमारे मन में डाउट हो कि नहीं हम तो 4 दिन नहीं वेट कर सकते, उससे भी पहले हम कैसे कंफर्म करें? फिर हमें ब्लड टेस्ट करना है। ब्लड टेस्ट का नाम है सीरम बीटा HCG। वो ब्लड टेस्ट इवन आपके मिस्ड पीरियड से पहले भी आपको कंफर्म कर देता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं। सो बीटा HCG जो ब्लड का टेस्ट है वो बहुत सेंसिटिव है। हमारे इंटरकोर्स या फर्टिलाइजेशन के 14 डेज़ में वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। अगर बीटा HCG की वैल्यू मोर देन 10 आ रही है तो इसका मतलब है आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म्ड है। तो किसी को भी अगर बहुत ज़्यादा इच्छुक हो या बहुत एक्साइटेड है और जल्दी पता करना है और एक्यूरेट पता करना है, देन ब्लड टेस्ट विच इज़ कॉल्ड सीरम बीटा HCG वो हम ऑफ़र कर सकते हैं। लैब में अपना ब्लड सैंपल देना होता है, आपको 4 से 6 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है और प्रेगनेंसी है या नहीं ये कंफर्म हो जाता है। अब सेकंड एक चीज़ हम करना चाहते हैं कि कभी कभी ना इमीडिएटली आपका टेस्ट रीड करने वाला नहीं होता, तो यू मस्ट वेट फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स बिफोर यू से दैट द टेस्ट इज़ नेगेटिव। कई बार वो किट में लेट आ जाता है। अगर आपकी बहुत अर्ली प्रेगनेंसी अभी 2-4 दिन ही ऊपर हुए हैं तो आपका इवन लेट भी आ सकता है पॉजिटिव। तो इस करके इमीडिएटली फेंक मत दो उस किट को, 15 मिनट पड़े रहने दीजिए। 15 मिनट उसके बाद उसको देखिए, अगर फिर भी पॉजिटिव आ रहा है तो प्रेगनेंसी हो सकती है। एक तो ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि कुछ पेशेंट IVF ट्रीटमेंट अंडरगो कर रहे होते हैं। जो पेशेंट IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रीटमेंट कराते हैं उनको ना कभी कभी HCG के इंजेक्शन्स लगते हैं, और अगर HCG इंजेक्शन हर एक दिन छोड़ के लग रहा है कभी कभी वो भी फॉल्स पॉजिटिव ब्लड टेस्ट दे देता है। तो इसलिए ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट दे देता है। तो आपको ब्लड टेस्ट करना चाहिए। अगर ब्लड टेस्ट आपका 10, 50, 60 कुछ भी वैल्यू आ रही है देन दैट मीन्स प्रेगनेंसी इज़ कन्फर्म्ड। और एक इम्पॉर्टेंट बात हम ये बताना चाहते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि ये प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी है या ये प्रेगनेंसी फेलियर की तरफ जाएगी। कभी कभी पेशेंट्स को स्पॉटिंग हो जाती है, उनको प्रेगनेंसी हुई है लेकिन उसके बावजूद उनको ब्लीडिंग हो रही है या उनको थोड़ा सा दाग लग रहा है, तो वो डर जाते हैं कि मैम क्या हमारा बेबी ठीक रहेगा, क्या ये प्रेगनेंसी वायबल है। वायबल का मतलब कि उसमें आगे जाके बेबी बनेगा या इट विल एंड अप इन अ मिस्ड अबॉर्शन या अर्ली मिसकैरेज। तो वो बताने के लिए हम लोग पेशेंट्स को कहते हैं आप बीटा HCG को 48 आवर्स के बाद रिपीट करो। अगर आपने 48 to 72 आवर्स में रिपीट किया तो ये बीटा HCG की वैल्यू डबल या एटलीस्ट 60% बढ़नी चाहिए। अगर ये 60 to 70% बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक है। अगर वो बीटा HCG की वैल्यू फॉल कर रही है या सेम रह जाती है तो इसका मतलब है कि दिस विल एंड अप इन अ फेलियर। एंड रेयरली देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हमने उस पर भी वीडियो बनाई थी। एक्टोपिक फेलोपियन ट्यूब में रह जाती है। सो वो प्रेगनेंसी रिस्की होती है, लाइफ को रिस्क हो सकता है अगर वो ट्यूब रप्चर हो। उसमें भी यही क्लू होता है कि जो बीटा HCG लेवल है वो एडिक्वेटली राइज नहीं करेंगे, या तो 30-40% ही राइज करेंगे या इवन फॉल भी करेंगे या सेम रह जाएंगे। तो हमें बताए कि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, हमें उसको क्लोजली फॉलो अप करना है। तो इस तरह से हम अर्ली प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं अपने यूरिन टेस्ट के बेसिस पे एंड फर्दर और कंफर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ब्लड टेस्ट। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि घर पे टेस्ट किया और उसमें वो लाइंस भी आ रही हैं लेकिन जब ब्लड टेस्ट कराया तो प्रेगनेंसी नहीं थी?
हाँ कोई फॉल्स पॉजिटिव हो गया, जैसे हमने कहा कि पीसीओडी वाले या पेशेंट्स में, अपोजिट भी कि घर पे आया नहीं और ब्लड टेस्ट कराया तो आ गई हाँ प्रेगनेंसी। ये भी है। कभी कभी पेशेंट्स होते हैं उनको पीरियड्स ही आते रहते हैं, हर महीने उनको पीरियड आ रहा है और थर्ड मंथ उनको पीरियड बहुत कम आया और हमने जब अल्ट्रासाउंड किया उसके अंदर उनका 3 महीने का बेबी था। कैसे पर पीरियड्स कैसे हो रहे हैं फिर? सो देर आर पेशेंट्स जिनको इवन अर्ली प्रेगनेंसी में स्कैंटी पीरियड, मतलब नॉर्मल से कम पीरियड आ जाएगा या इवन पीरियड आता भी रहेगा, वो पीरियड यूजुअली लेसर अमाउंट में होता है। तो देखा ये गया है कि कुछ महिलाओं में यूट्रस में जब तक बेबी पूरी स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करता, जो कि 3 महीने पे होता है, उनको पीरियड अपना टाइम टू टाइम थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती रहती है। तो ऐसे केसेस में कई बार महिलाओं को पता नहीं चलता है, वो हमारे पास चेकअप के लिए तब आते हैं जब उनको थर्ड मंथ के बाद पीरियड नहीं आया, फिर हमने अल्ट्रासाउंड किया और उसमें पता लगा कि 3 महीने का ऑलरेडी बेबी था। तो कितने % ऐसा होता है? ऐसा रेयर है बट ऐसा हो जाता है, ऐसा लेस देन 5% होता है बट हो जाता है। Okay. बहुत सारे लोगों में अपने पीरियड के टाइम पे लेस फ्लो हो जाता है, तो इस पे भी ध्यान देना है। हाँ यस, अगर आपको ऐसा लगे कि यूजुअली आपको पीरियड 4 दिन आता है पर इस बार एक ही दिन आया था, तो हो सकता है कि वो प्रेगनेंसी हो, उसका ध्यान रखना है आपने। ओके और कुछ खास बातों का ध्यान प्रेगनेंसी टेस्ट के दौरान? यही है कि आपको अर्ली मॉर्निंग वाला करना है, 15 मिनट के बाद आपको किट देखना है और आपको उसको इमीडिएटली डिस्कार्ड नहीं करना है, और अगर फेंट लाइन आ रही है तो आप अपने ब्लड टेस्ट के साथ उसको कंफर्म कर लीजिए।